के एस एक्सप्रेस के मौजूद नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। नाजरीन, ड्रामा सीरियल तेरे बिन लोग कहते हैं कि पहली मोहब्बत कभी नहीं भूलती, लेकिन मेरा ये सोचना है कि वक्त के साथ सब कुछ भूल जाता है। वक्त ऐसा मरहम है कि अगर आपको अच्छा जीवन साथी मिल जाए तो पहली मोहब्बत आपको भूलने में टाइम नहीं लगता। आज ये मरियम जिस अनस के लिए तावली हो रही है और सोचती है कि इसे कभी नहीं बुला पाएगी, लेकिन वक्त इसे अनस को भी बुला देगा, जैसा कि मुर्सिम ने अपना पहला प्यार बुला ही दिया। हमने पहली एक साथ में देखा कि है कि जब मीरब अपने माँ बाप के घर अच्छी गई थी तो उन्होंने दरवाज़ा बंद कर दिया था, तो ये मुर्सिम ही था जिसने उसे दरबार पे ले गया और तसल्ली देता है कि और हर कदम पर उसका साथ निभाने का वादा भी करता है। ऐसे में जब घर आती है तो मीरब के पास भी कोई ऑप्शन नहीं होता, तो मीरब भी माँ बेगम के सामने रिश्ते के लिए हाँ बोल देती है। मुझसे एकदम हिल के रह जाता है। बहुत गम से अकेले में मिला तो उनसे शिकवा किया कि जिस को वो चाहता था उससे शादी नहीं होने दी, सिर्फ इस मीरब की वजह से। तब माँ बेगम ने उससे कहा कि वो इस से किया हुआ वादा निभा सकूं। शाहनवाज से वादा किया था कि मीरब ही इसके घर की बहू बनेगी, इसलिए तो तुम्हारी पसंद को तरजीह नहीं दी, तुम्हें मीरब से शादी करना पड़ेगी। यहाँ पर मुर्सिम को अपना माँ बाप का फैसला मानते हुए मीरब से शादी करने को तैयार हो ही जाएगा। यहाँ पर हमने देखा कि ख़ानदान के इतनी सख्त रवायात हैं कि लड़की तो लड़की लड़के भी उनके फ़ैसलों के आगे सर झुका देते हैं। यहाँ पर वही बात तो अब मुर्सिम भी के मीरब से कहता है। जब मीरब मुर्सिम को मरियम के बारे में कायल करने के लिए कहने लगी कि वो नोरेज़ से शादी नहीं करना चाहती, किसी और को पसंद करती है, तो मुर्सिम को एक दम से गुस्सा आ गया। तो वो मीरब से यही कहता है कि मरियम को किसी से को पसंद करने से पहले ये ख्याल होना चाहिए था कि वो किसी की बेटी है, किसी की बहन है, इस घर की इज़्ज़त है। और हमें शुरू से ही ये सबक सिखाया जाता है कि बड़ों के फ़ैसलों पर ही सर झुका के शादी करनी है। यही सबक लड़की और लड़के दोनों को सिखाया जाता है। यहाँ पर मुर्सिम ने अपनी बात भी ये कह दी कि उसने भी तो ऐसे ही किया था। अब मरियम भला कैसे अपनी पसंद की शादी कर सकती है, लेकिन मीरब जो अभी भी इनके रवाजों को समझना ही नहीं चाहती। शादी के इतने अरसे बाद भी वो इनके रवाजों को समझ नहीं पा रही, तो वो कायल करने की कोशिश करती है। अब मुर्सिम को लेकिन ये मुर्सिम को अब कायल होने वाला नहीं है। एक दफ़ा जो ज़ुबान दे दी नोरेज़ के ख़ानदान को कि मरियम से शादी होगी, तो फिर इस ज़ुबान से पीछे नहीं हटेगा। यहाँ पर मीरब और मुर्सिम एक दूसरे के मुखालिफ आके खड़े हो जाते हैं, सिर्फ इस मरियम की वजह से। अब यहाँ पर मीरब हया को भी उकसाने लगी कि तुमने गलत किया है मरियम के साथ। मरियम भी हया से बहुत नाराज़ है, इसलिए अब मीरब और मरियम हया को नोरेज़ के रूबरू ला के खड़ा कर देती हैं और उससे उगलाने लगी हैं कि हया ने गलत बयानी की थी। मरियम नोरेज़ को पसंद नहीं करती, लेकिन नोरेज़ अब मरियम को चाहने लगा है, इसलिए अब वो मरियम के सामने अपनी मोहब्बत का एतराज़ करते हुए कहने लगा कि अब मैं तो आपसे ही शादी करूँगा, आपको तो अब बहुत चाहने लगा हूँ। ऐसे में हया चालाकी करते हुए मुर्सिम को एक मैसेज कर देती है कि हम लोग यहाँ पर बैठे हैं। उसी जगह पर मुर्सिम आ जाता है तो हया की जान में जान आ जाती है कि अब कोई और बात नोरेज़ से नहीं हो सकेगी और ये रिश्ता यहीं पर पक्का रहेगा। मुर्सिम ने जब अपने घर की औरतों को ऐसे नोरेज़ के साथ बाहर देखा तो बहुत गुस्से में आ जाता है, ख़ास तौर पर ये कि मीरब इन सब को यहाँ पर लेकर आई है। तो अब ये तो इनकी लड़ाई हो गई। अब मुर्सिम को मीरब पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आएगा कि उसने रवायात के बारे में इतनी डिटेल से बताया था, तो भला उसको समझ क्यों नहीं आई। फ्रेंड, आपको क्या लगता है कि क्या मीरब को मुर्सिम की बात समझनी चाहिए या नहीं? मुझे तो ऐसे लगता है कि अगर मलक ज़ुबैर के अलावा और भी कोई सच्चा लड़का भी मरियम के इश्क में पागल होता और यहाँ पर मुर्सिम मीरब को समझा रहा है कि उनके ख़ानदान की ये रवायात या कानून नहीं, तो मीरब को अपने शोहर की बात ही सुननी चाहिए थी, ना कि मरियम का साथ देना चाहिए था। क्योंकि जब मुर्सिम ने मर्द
ہو کے خود کو پیچھے ہٹا دیا تھا، تو پھر مریم بھلا خود کو پیچھے کیوں نہیں ہٹا سکتی؟ فرینڈ، آپ اس بارے میں کیا سوچتے ہیں؟ کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ ساتھ ہی ساتھ اس ویڈیوز ہر وقت اپڈیٹ رہنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پریس کر لیں، تاکہ آنے والی ہر ویڈیو آپ کو سب سے پہلے مل سکے۔